हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल या ग्लिसरॉल। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है वो पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है। उसमें हम लोग क्या पढ़े हैं, डाईहाइड्रिक में ग्लाइकॉल पढ़े हैं, इसमें हम लोग ग्लिसरॉल देखेंगे। ठीक है, या फिर इसी को ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन या फिर प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल भी बोलते हैं। देखो, यह एक महत्वपूर्ण ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। यह संयुक्त अवस्था में तेलों और वसाओं में उच्च वसा अम्लों के एस्टरों के रूप में पाया जाता है। जो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है वो क्या होता है, एक महत्वपूर्ण एल्कोहल होता है। और ये जो होता है वो संयुक्त अवस्था में क्या होता है, तेल मतलब ऑयल, फैट्स और जो हाई फैट्स एसिड होते हैं उसके उसमें एस्टर के रूप में ये पाया जाता है। ठीक है, ये एस्टर ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर होते हैं जिन्हें ग्लिसरलाइड कहते हैं। इसका प्रचलित नाम ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन ग्रीक भाषा के ग्लूकस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है मीठा। ठीक है, इसका यूपीएससी नाम है प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। ठीक है, ग्लिसरीन आप लोग जानते ही होंगे, ठंडी के दिन में हम लोग यूज़ करते हैं। आप लोगों को इसका टेस्ट भी तो पता ही होगा ही, है ना। क्यों, टेस्ट करके देखना, मीठा मीठा लगता है, स्वीट्स होता है ना। अब देखो, जो ग्लिसरॉल होता है उसका फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर और फार्मूला CH2OH CHOH CH2OH। ये जो है ये किसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ग्लिसरॉल का। अब हम लोग ग्लिसरॉल का क्या देखते हैं, बनाने की विधि, ग्लिसरॉल को कैसे बनाया जाता है ये देखते हैं। तो देखो, साबुन का निर्माण करते समय ग्लिसरॉल का बाई प्रोडक्ट के रूप में बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जो हमारा साबुन है उस साबुन को बनाते समय ग्लिसरॉल है उसको भी सह उत्पाद के रूप में बहुत अधिक मात्रा में क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यह इसका एक व्यावसायिक स्रोत भी है। इसे सांश्लेषिक रूप में निम्न प्रकार से तैयार किया जाता है। देखो, इसको सांश्लेषिक रूप में देखेंगे, सिंथेटिक रूप में, तो इसको हम लोग कैसे तैयार करते हैं, है ना, या किया जाता है। CH3CH2 क्लोरीन की उपस्थिति में 480 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो एलिल क्लोराइड मिलता है। इस एलिल क्लोराइड का क्या कराएंगे, HCl जली विलयन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायुमंडलीय दाब पे अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोक्लोरस अम्ल मिलता है, HOCH2CH प्लस HOCl। फिर इसका अभिक्रिया कराते हैं तो हमको ये मिलता है। फिर हम लोग अभिक्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में तो NaCl बाहर निकल जाता है। फिर हमको क्या मिल जाता है, ग्लिसरॉल मिल जाता है, या फिर प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, जो ग्लिसरॉल होता है उसको वसा और तेलों के माध्यम से कैसे बनाया जाता है ना। प्राकृतिक तेल और वसा ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर होते हैं तथा लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल मुख्यतः पॉमिटिक, स्टेरिक तथा ऑलिक अम्ल ग्लिसरॉल होते हैं। वसा व तेलों का क्षार द्वारा जल अवघटन कराने पर ये ग्लिसरॉल उत्पन्न करते हैं। जो वसा है और तेल है तो दोनों का हम लोग क्या कराते हैं, क्षार के द्वारा जल अवघटन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, ग्लिसरॉल मिलता है। ठीक है, तथा लंबी चैन वाले अम्लों के लवण साबुन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो, वसा या तेल है CH2OOCr CHOOCr CH2OOCr, ये वसा तेल है। इसको हम लोग 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमको ग्लिसरॉल मिलेगा, साबुन अलग हो जाएगा। ठीक है, देखो, जो ग्लिसरॉल होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, स्पेंट लाई से ग्लिसरॉल प्राप्त करना। स्पेंट लाई से ग्लिसरॉल को कैसे प्राप्त किया जाता है, साबुन का निर्माण करने के लिए वसा या तेल का जल अपघटन क्षार के द्वारा किया जाता है। इस क्रिया में उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण तथा ग्लिसरॉल बनते हैं। देखो, CH2 वसा तेल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, हमको मिल जाएगा ग्लिसरॉल, साबुन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। देखो, साबुन को अक्षेपित करने के लिए अभिक्रिया मिश्रण में कुछ सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं और क्षेपित साबुन को छान कर पृथक कर लेते हैं तथा छनित को एकत्रित कर लेते हैं। इसे स्पेंट लाई कहा जाता है। क्या बोला जा रहा है, साबुन को अवक्षेपित करने के लिए अभिक्रिया मिश्रण में कुछ सोडियम क्लोराइड डालेंगे, सोडियम क्लोराइड डालकर साबुन को छान करके पृथक कर लेंगे, अलग कर लेंगे और छनित को एकत्रित कर लेते हैं। इसी को ही स्पेंट लाई
कहा जाता है ना। इसमें जल के अतिरिक्त 3 से 5% ग्लिसरॉल, कुछ सोडियम क्लोराइड, मुक्त क्षार, घुलनशील साबुन, निलंबित अशुद्धियाँ, रंगीन पदार्थ, वसी तथा प्रोटीन युक्त पदार्थ उपस्थित रहते हैं। स्पेंट लाई से ग्लिसरॉल निम्न प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। देखो, स्पेंट लाई को एक टंकी में लेकर पड़ा रहने देते हैं, जिससे निलंबित अशुद्धियाँ नीचे बढ़ जाती हैं। ये क्या है? शटलिंग टैंक है। तो हम लोग स्पेंट लाई लेते हैं, फिर इसको बहुत देर तक इसमें रख देते हैं। रखने से क्या होता है, जो भी अशुद्धियाँ हैं इसके नीचे बैठ जाती है। अब अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, साफ विलयन को छान कर एक दूसरी टंकी ट्रीटिंग टैंक में ले जाते हैं। देखो, अब इसमें से क्या होगा, स्पेंट लाई बहुत देर तक इसमें है। अब उसके बाद इसमें से क्या होगा, जो साफ़ होगा, छना छुनाया होगा, इसके द्वारा हम लोग छानेंगे। छानने के बाद क्या करते हैं, इसको ट्रीटिंग टैंक में लेकर के जाते हैं। ट्रीटिंग टैंक में लेकर के जाते हैं, फिर इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट अथवा फिटकरी डालते हैं। देखो, ये जो दिख रहा है ये ट्रीटिंग टैंक है। इस ट्रीटिंग टैंक में एल्यूमिनियम सल्फेट या फिर फिटकरी डालेंगे। फिर इससे मुक्त क्षार एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में तथा विलेय साबुन एल्यूमिनियम साबुन के रूप में क्षपित हो जाता है। फिर यहाँ से क्या होता है, जो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में जो मुक्त क्षार है वो प्राप्त होता है हमको। फिर शेष मुक्त क्षार को दूर करने के लिए विलयन को तनु HCl से उदासीन करते हैं। ठीक है, उदासीन करेंगे। इस मिश्रण को फिल्टर प्रेस में प्रवाहित करते हैं, जिससे अवक्षेप दूर हो जाता है। फिल्टर प्रेस यहाँ पे दिख रहा है, फिल्टर प्रेस लगा है, इसमें प्रवाहित करेंगे तो और जो कुछ अशुद्धियाँ बची हुई है वो क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। ठीक है, फिर ये कहाँ आता है, स्टोरेज टैंक में आता है। इसको स्टोर करके यहाँ पे रख लिया जाता है। ठीक, इस प्रकार प्राप्त हुए विलयन में मुख्यतः सोडियम क्लोराइड की अशुद्धि रह जाती है। अब सोडियम क्लोराइड की अशुद्धि है, इसे निर्वात पात्र में लेकर कम दाब वाली भाप से सांद्रित कर लेते हैं। हम निर्वात पंप, नो वैक्यूम पंप है, इसमें लेकर के जाएंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे, कम दाब वाली भाप से सांद्रित करते हैं। विलयन की सांद्रता बढ़ने से सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल पृथक होकर तली में बढ़ जाते हैं। अब सांद्रता बढ़ेगी तो जो सोडियम क्लोराइड है उसकी अशुद्धियाँ वो क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, इन्हें अलग कर देते हैं। हम नीचे बैठ गया मतलब वो अलग हो गया ना, तो उसको अलग कर लेंगे, जिससे एक भूरे रंग का विलयन प्राप्त होता है, जिससे जल के अतिरिक्त लगभग 80% ग्लिसरॉल और 10% सोडियम क्लोराइड होता है। इसे रंगीन करने के लिए जंतु चारकोल के साथ उबाल कर छान लेते हैं। इसके बाद इसका भाप द्वारा वैक्यूम आसवन करते हैं और अधिक शुद्ध ग्लिसरॉल प्राप्त करने के लिए इसका पुनः आसवन करते हैं। यह आसवन कम दाब पर किया जाता है, क्योंकि ग्लिसरॉल अपने क्वथनांक से कम ताप पर ही घटित हो जाता है। समझ आया? यहाँ से स्टोरेज टैंक से फिर हम लोग इसमें भेजते हैं। फिर इसमें क्या होता है, जो कुछ भी अशुद्धियाँ रहती हैं सोडियम क्लोराइड की नीचे बैठ जाती हैं, फिर उसको वापस से इधर भेजते हैं। फिर उसको हम लोग अवक्षेपित करते हैं। फिर हमको शुद्ध क्या मिलता है, फिर ग्लिसरॉल मिलता है। ठीक है, और इसको कम ताप पर करते हैं। ठीक है, अब देखो, मीठे जल से ग्लिसरॉल प्राप्त करना, मीठे जल से ग्लिसरॉल को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग चाहो तो इतना ही देख सकते हो। तो जो हमारा ग्लिसरॉल होता है उसको किस किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये स्पेंट लाई विधि है। स्पेंट लाई विधि के द्वारा आप लोग को समझ आ ही गया होगा कि कैसे हम लोग ग्लिसरॉल प्राप्त करते हैं। अब देखो, ग्लिसरॉल की हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। देखो, ग्लिसरॉल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो सबसे पहला भौतिक गुण देखते हैं। ग्लिसरॉल रंगीन, गंधहीन, मीठे स्वाद वाला गाढ़ा द्रव है। समझ आया? रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, मीठे स्वाद वाला गाढ़ा द्रव है, जिसका क्वथनांक 290 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह विषैला नहीं है। ग्लिसरॉल जल व इथेनॉल में घुलनशील है, लेकिन ईथर में अविलेय है। ठीक है, यह आर्द्रताग्राही है तथा यह नमी को वातावरण से अवशोषित कर लेती है। इसका रासायनिक गुण देखते हैं। रासायनिक गुण देखो, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल में 2 प्राइमरी OH समूह तथा एक सेकेंडरी OH समूह होता है। जैसे हम लोग वो पढ़े थे, डाई या ग्लाइकॉल पढ़े थे, तो उसमें क्या देखे थे, दोनों OH समूह प्राइमरी था। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें 2 प्राइमरी समूह रहेंगे OH और एक द्वितीयक समूह रहेंगे। ठीक है, इसलिए दोनों प्रकार के एल्कोहलों की विशिष्ट अभिक्रिया देता है। ग्लिसरॉल के कार्बन परमाणु को अल्फा, बीटा व अल्फा के रूप में चिन्हांकित किया जाता है। देखो, ये ग्लिसरॉल है, CH2OH, CHOH, CH2H, अल्फा, बीटा और अल्फा। ये OH और ये OH दिख रहा है प्राइमरी अल्कोहल है, बीच वाला क्या रहेगा, द्वितीयक अल्कोहल रहेगा। ठीक है, यही बोला जा रहा है ना कि ग्लिसरॉल में 2 प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं और एक द्वितीयक अल्कोहल। सामान्यतः देखा गया है कि दोनों प्राइमरी अल्कोहल समूह द्वितीयक अल्कोहल समूह की अपेक्षा अधिकतम क्रियाशील होते हैं। जो दोनों प्राइमरी अल्कोहलिक समूह दिख रहा है वो सेकेंडरी अल्कोहलिक समूह की अपेक्षा अधिकतम क्रियाशील होता है। कुछ अभिक्रिया मोनोहाइड्रोक्सी यौगिक की विशेष अभिक्रिया हैं, जिनके द्वारा ग्लिसरॉल में 3 OH समूह की उपस्थिति की जानकारी मिलती है।
देखो सबसे पहला देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ है क्रिया किसका, ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया करके मोनो, डाई तथा ट्राई एस्टर बनाते हैं। ये निर्भर करता है कि अम्ल की कितनी मात्रा ली गई है। उदाहरण के लिए ग्लिसरॉल एसिटिक एसिड व एसिटिक एनहाइड्राइड के मिश्रण के साथ क्रिया करके निम्न 3 एस्टर देता है। देखो ये ग्लिसरॉल है, ठीक है, तो ग्लिसरॉल मोनो एसीटेट मिलेगा, ग्लिसरॉल डाई एसीटेट मिलेगा, फिर ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट मिलेगा, ठीक। और भी बहुत सारे इसके मेथड हैं, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। अब देखो जो ग्लिसरॉल है, इस ग्लिसरॉल पे अम्ल की क्या क्रिया होती है देख लेते हैं। मोनोडाई और ट्राई एस्टर बनते हैं। अम्ल की जब क्रिया होती है ग्लिसरॉल में तो क्या बनता है, मोनोडाई और ट्राई एस्टर बनते हैं। HCl गैस के साथ 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्न 2 एस्टर बनते हैं। देखो ये ग्लिसरॉल है हमारा, HCl गैस है, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया कराते हैं तो ग्लिसरॉल अल्फा मोनोक्लोरोहाइड्रिन बनता है और ये बनता है, ठीक है। 2 एस्टर बन रहा है, एक एस्टर ये हुआ, एक एस्टर ये हुआ। अब हम लोग इसका यूज़ देखते हैं कि यूज़ इसका क्या क्या है। तो देखो सबसे पहला उपयोग नाइट्रोग्लिसरीन बनाने में, जिसका उपयोग डायनामाइट और कार्डाइट जैसे विस्फोटों के बनाने में किया जाता है। दूसरा है यह एक गाढ़ा द्रव है और जल्दी सूखता नहीं है, इसलिए जूतों की पालिश, छापे खाने की स्याही, हजामत का साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। टाइप व चमड़े आदि को नम रखने के लिए भी इसे प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा है लिथार्ज के साथ मिलाकर ऐसी सीमेंट बनाने में इस सीमेंट पर अम्लों का कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। चौथा है घड़ियों में स्नेहक के रूप में। पांचवा है ग्लिसरॉल व जल का मिश्रण कठिनाई से जमता है, इसलिए शीत प्रधान देशों में मोटरों के रेडिएटरों में इसे एंटीफ्रीज के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। छठवा है शराब को मीठा करने में। सातवां है औषधियों के निर्माण में। इतना सारा यूज़ है जो ग्लिसरॉल का किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो ग्लिसरॉल है उसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें आप लोगों को क्या बताना है, डाई ग्लिसरॉल होता क्या है, उसकी बनाने की विधि, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्या क्या मेथड के द्वारा हम लोग ग्लिसरॉल को प्राप्त कर सकते हैं, फिर उसकी उपयोगिता। इतना सारा चीज़ आप लोगों को इसमें बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फिनॉल, कि फिनॉल क्या होता है, ठीक है। तो ये था हमारा एल्कोहल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में रहेगा हमारा फिनॉल, ठीक है ना।